मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश की विकास परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने समयबद्धता और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूआईडीबी के हरिद्वार, रोड़ी, बेलवाला और संती कुंड क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। ऋषिकेश में आस्था पथ सौंदर्यकरण परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। देहरादून के माड़ी लंबीधार सड़क को इंटरमीडिएट लेन में अपग्रेड करने को मंजूरी मिली। देहरादून में महाराणा प्रताप चौक से 6 नंबर पुलिया तक चौड़ीकरण को मंजूरी मिली। कुंभ व पेयजल विभाग द्वारा हरिद्वार में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर और आवासीय भवन निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल रही अवैध प्लांटिंग और अधिकृत निर्माण गतिविधियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली बड़ी कार्रवाई केनाल रोड स्थित टाइम्स वर्ल्ड स्कूल के सामने की गई, जहां अवैध रूप से तैयार की गई सीमांकन रेखाओं और अस्थायी निर्माण को ध्वस्त करते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। वहीं सेलाकुई के डांडापुर हसनपुर क्षेत्र में MDDA ने सख्त कार्रवाई की। यहां लगभग 100 बीघा भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लांटिंग की जा रही थी। टीम ने मौके पर मौजूद निर्माण सामग्री हटवाई, बनाया जा रहा सड़क मार्ग रुकवाया और अवैध सीमांकन को ध्वस्त कर दिया। दून में सक्रिय भूमाफिया ने NRI बुजुर्ग महिला की 6 बीघा जमीन पर प्लांटिंग कर बेच डाली। महिला को जमीन खुर्द-बुर्द होने की जानकारी मिली तो वह देहरादून पहुंची। इस जमीन पर कुछ मकान बन गए तो कुछ में मकान बनाने के लिए बुनियाद का काम शुरू कर दिया। महिला ने रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाए हुए हैं। मामले में क्लेम टाउन पुलिस ने 27 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी तहरीर में महारानी बाग दक्षिण दिल्ली निवासी 80 वर्षीय नीलम मिसाल ने बताया कि उनकी दून के भारूवाला ग्रांट में पुश्तैनी जमीन है। वह वर्तमान में अमेरिका में रहती है। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन बेच दी। आरोपितों की ओर से फर्जी बेमाने कराए गए। अजय सिंह SSP देहरादून ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित 27 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्लेवन टाउन में भारूवाला में एक NRI लेडी है जिनका निवास मूल रूप से दिल्ली में है, लेकिन काफी वर्षों से वो बाहर निवासरत थी और उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी एक लैंड थी और उनको जब जानकारी मिली कि यहाँ उनकी लैंड को काफी लोगों ने मिलकर खुर्द-बुर्द करके उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसके आधार पर जो तहरीर प्राप्त हुई है, प्राथमिक जांच उपरांत जो है इसमें जो 27 लोग के नाम आए थे इसमें किनके द्वारा खुर्द-बुर्द किया गया, 27 लोग पर केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन को स्पेशल SIT के लिए भी बताया गया, जिससे कि कहीं इसमें कोई संगठित रूप से अगर कोई गैंग काम कर रहा है तो वो भी ट्रेस किया जाए। तो मुकदमा दर्ज हो गया। आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सभी जिलों में चेकिंग और सत्यापन अभियान शुरू कर दिया था। इधर हाई अलर्ट के बीच अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सल्ट ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढबरा में शुक्रवार दोपहर बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान खेल में बच्चों की नजर झाड़ियों में रखे कुछ सामान पर पड़ी। इसकी सूचना बच्चों ने स्कूल प्रबंधन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी जरूरी साजो सामान के साथ मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने विस्फोटक कब्जे में ले लिए थे। अल्मोड़ा के सल्ट में जिलेटिन की 20 किलो से अधिक वजनी करीब 161 छड़े बरामद होने से खलबली का माहौल है। शुरुआत में अफवाह उड़ी थी कि मौके पर RDX बरामद हुआ है, लेकिन जांच के बाद पाया गया कि यह जिलेटिन है। इस जिलेटिन के विस्फोट से बड़ी चट्टानें तक पिघल जाती हैं। हरीश रावत को लेकर धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कॉलोनी में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो हरीश रावत भाजपा में आए, मैं उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूँ, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है और सबसे मुफीद जगह है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आजाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहां पर कुछ बूथ है मेरे पास। उस बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम से काफी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूंगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूं, जहां पर थोड़ा काम करेंगे तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा।
हरिद्वार की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। ज्वालापुर के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर उनकी कथित पत्नी उर्मिला सोनेवर ने दोबारा गंभीर आरोप लगाए हैं। उर्मिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि 4 साल से उनका शोषण हो रहा है और झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची जा रही है। वायरल वीडियो में उर्मिला ने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 4 दिन के भीतर कार्रवाई न हुई तो भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सुरेश राठौर को भाजपा पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है। वह अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उनका पर्सनल मुद्दा है, कानून अपना काम कर रहा है। मैं उर्मिला सुरेश राठौर, ज्वालापुर के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी। मैं मोदी जी से, योगी जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप ही के पूर्व विधायक हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से रहे सुरेश राठौर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और 4 साल से मेरा शारीरिक मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। वो मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा। आज ये वीडियो मैं बहुत टूट के बना रही हूँ। देखिए, सुरेश राठौर जी को पहले ही हमारी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई भी लेना देना नहीं और उन पर क्या मुकदमे हो रहे, क्या नहीं मुकदमे हो रहे, कानूनी रूप से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या नहीं लिया जाना चाहिए, वो कानून देखेगा। कानून अपना कार्य अपने हिसाब से करेगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार की कोई भी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार प्रदेश भर में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत बीते दिन देहरादून पुलिस द्वारा पहचान छुपाकर रह रहे एक बांग्लादेशी कालनेमी पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आरोपी ममून हसन काफी समय से फर्जी दस्तावेजों के साथ अपना नाम सचिन चौहान बताकर देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। साथ ही शहर के एक क्लब में बाउंसर का काम भी करता था। वहीं प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री धामी के ऑपरेशन कालनेमी की सराहना की है। उन्होंने बताया कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का झूठ व अन्याय नहीं सहा जाएगा। अपनी पहचान छुपाकर प्रदेश या देश के रह रहे ऐसे लोग कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचा सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि उनके मन में किसी प्रकार की कोई गलत भावना या द्वेष भी हो सकता है। साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। निश्चित ही मुख्यमंत्री धामी का यह ऑपरेशन कालनेमी प्रशंसनीय है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ झूठ के लिए स्थान नहीं है। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उसी तर्ज के ऊपर युवा मुख्यमंत्री ने कालनेमी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो भी लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर झूठी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है ये देवभूमि है। यहाँ महासु देवता भी हैं और यहाँ न्याय के देवता भी हैं और किसी कीमत पर भी यहाँ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपनी झूठी पहचान दिखाकर यहाँ रह रहे हैं वो कल को कोई बड़ा कांड कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या आइडेंटिटी बदलकर इस प्रदेश में रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी कीमत पर भी, चाहे वो समून हो या वो कोई और हो, कोई भी हो जो नाम बदल के यहाँ रहेगा, इसका मतलब उसके मन में कोई द्वेष है, कोई गलत भावना है और ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।